हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आप सबके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, ऐसे ही अपना प्यार जताइए, दिखाइए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मूवी। तो दोस्तों, आज की जो मूवी है वो काफ़ी ही प्यारी है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम एक बूढ़े कारपेंटर को देखते हैं जो कि काफ़ी गरीब होता है, पर गरीब के साथ साथ वो दिल का काफी अच्छा होता है और वो अपने लिए कुछ करना चाहता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं ढेर सारे पैसे कमा करके कुछ स्पेशल करूंगा। तभी उसके मन में अपना पपेट शो खोलने का एक आइडिया आता है। तब गांव के लोगों से पपेट शो खोलने के लिए ओपिनियन लेने लगता है। लोग उसे सलाह देते हैं कि इसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे पपेट्स की जरूरत है जो कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी एक कारपेंटर भी था, लेकिन उसके पास एक अच्छी लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है। इस लकड़ी के टुकड़े की खास बात ये थी कि वो अपने आप मूव भी कर रही थी। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी हैरानी के साथ बहुत खुश हो जाता है। उस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छे से काविंग करना आता था। अब वो उस लकड़ी के साथ बहुत मेहनत करने लगा था और बहुत अच्छे तरीके से काविंग करके पपेट बना देता है। उस पपेट के फीचर एकदम इंसानों की तरह थे। ऐसे लगता था जैसे असल में कोई बच्चा बैठा हो। और उस बूढ़े कारपेंटर का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कारपेंटर की कोई फैमिली भी नहीं थी। इस पपेट से वो अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा। वो उसे अपने बच्चे की तरह बातें करता और फिर नाम देता है पिनोकियो। उसे कहता है कि तुम मेरे पपेट नहीं बल्कि तुम मेरे बच्चे हो, तो मुझे डैड कहो। वो इसे तो बस ऐसे ही उससे बातें कर रहा था, लेकिन पिनोकियो असल में उसे डैड कह देता है। तो वो कारपेंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे इस चीज की उम्मीद ही नहीं होती है। कारपेंटर पिनोकियो को पूरी तरीके से तैयार करके चलना सिखाता है। उसे रेड कलर का एक कपड़ा भी पहनाता है और एक कैप भी देता है। लेकिन पिनोकियो घर से निकलकर भागते भागते इतना आगे निकल जाता है कि वो अपने फादर यानी उस कारपेंटर की बात ही नहीं सुनता। अब कुछ देर बाद पिनोकियो के घर वापस आने पर वहाँ एक ग्रीन कलर का छोटा सा क्रिएचर होता है। वो पिनोकियो को समझाता है कि तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए, तुम उनकी बात ना मान करके ये बहुत गलत कर रहे हो। पिनोकियो, उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। तो पिनोकियो से कहता है कि तुम चुप रहो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। सर्दी से बचने के लिए पिनोकियो आग के पास कुर्सी लगा करके बैठ जाता है। पिनोकियो यहाँ पर बैठे बैठे सो जाता है, लेकिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी लकड़ी के पाँव जल चुके थे। तो फिर पिनोकियो कारपेंटर के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे पाँव वापस कर दीजिए, मेरे पाँव को वापस लगा दीजिए, मुझे दोबारा से चलना है। तो फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि एक शर्त पे लगाऊंगा, जब तुम मेरी बात मानकर कल से स्कूल जाओ, तुम्हारे लिए बुक्स भी लेके आऊंगा। पिनोकियो उनसे प्रॉमिस कर ले। अब वो कारपेंटर पिनोकियो के पैर वापस से ठीक कर देता है। क्योंकि वो काफी गरीब था, इसलिए वो अपने कपड़े बेच देता है और पिनोकियो के लिए बुक्स खरीदता है। अगले दिन पिनोकियो को स्कूल जाना था, इसके लिए कारपेंटर सारी तैयारियां कर चुका था। अब अगले दिन पिनोकियो अपने फादर के साथ स्कूल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर कोई पपेट शो हो रहा होता है। पिनोकियो का भी बहुत मन करता है कि वो ये पपेट शो देखे। तो कारपेंटर उससे कहता है कि अभी तुम स्कूल जाओ, तुम इसे बाद में देख लेना। लेकिन कारपेंटर जैसे ही उसे स्कूल छोड़कर जाता है, वो वैसे ही वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी बुक्स बेच करके पपेट शो का टिकट ले लेता है। जैसे ही वो पपेट शो के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर और भी वुडन पपेट होते हैं। वो उन्हें मूव करता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार मूव करते हुए पपेट्स को देखा था। उसे वो अपने जैसे लगने लगे थे और एक्साइटमेंट में होकर पिनोकियो जाकर उनको गले लगा लेता है। वो सब भी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पपेट शो का ओनर आ जाता है। वो पिनोकियो को देख करके काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं थी। वो पपेट शो बंद करता है और पिनोकियो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो कारपेंटर पिनोकियो को लेने जाता है। उन्हें पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल आया ही नहीं। वो बेचारा काफी परेशान हो जाता और पिनोकियो को ढूंढने लगता है। तो फिर वहाँ उन्हें कोई आदमी बताता है कि पिनोकियो पपेट शो में गया था। वो बेचारा बूढ़ा कारपेंटर एकदम से वहाँ भाग कर जाता है, लेकिन तब तक में वो टेंट वहाँ से जा चुका है। अब सीन चेंज होता है और वो पपेट शो का ओनर दिखाई देता है जो कि सारे पपेट्स को लेकर के आग के पास बैठा था। वो पिनोकियो को भी आग के पास बैठाकर उसे जलाने लगता है। पिनोकियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज मत जलाए। ओनर उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जलाता, लेकिन तुम्हारे एक साथी पपेट को पक्का जला दूंगा।
जो कि बेसिकली उसी का पपेट था। लेकिन तभी पिनोकियो कहने लगता है कि आप इस पपेट को मत जलाइए, आप मुझे ही जला दीजिए। लेकिन पिनोकियो की इस बात को सुनकर उस ओनर का दिल नर्म हो जाता है और फिर पिनोकियो से कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी इसी अच्छाई के बदले मैं किसी को नहीं जलाऊंगा। तुम्हें छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास ही कैद रखूंगा ताकि तुम कहीं और ना चले जाओ। इसे मेरा शो खतरे में पड़ जाएगा। पिनोकियो सारी रात वहाँ रहता है। जब सुबह होती है तो वो ओनर उसके पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम असल में आए कहाँ से हो, तुम्हें बनाया किसने है। फिर वो सब कुछ बताने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझे जिसने बनाया वो मेरे फादर हैं, वो बहुत गरीब हैं और मुझे ढूंढ रहे होंगे, सिर्फ मैं ही उनकी होप। ओनर कहता है कि अच्छा ये बात है, तुम लोगों का इरादा मेरा शो खत्म करने का नहीं है। तो फिर पिनोकियो कहता है कि एकदम नहीं। और फिर वो शो ओनर उसे 2 कॉइन्स देता है और कहता है कि जाओ जाओ अपने फादर के पास। वो उसे खोल देता है। फिर पिनोकियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सब पपेट दोस्त से मिलता जाता है। पिनोकियो को रास्ते में 2 लालची लोग मिलते हैं जो उसके पास कॉइन देख चुके थे और उसे कॉइन छीनना चाहते थे। वो पिनोकियो से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमें पैसा डबल करना आता है। इनोसेंट पिनोकियो बहुत ज्यादा इनोसेंट था। वो उनसे कहता है कि मेरे पास 2 कॉइन्स है, क्या आप उसको भी डबल कर देंगे। अब वो आदमी कहता है कि हाँ छोटे बच्चे, क्यों नहीं, आओ हमारे साथ। वो पिनोकियो को अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है जहाँ पे पहले वो पेट भर खाना खाते हैं। वो लोग बहुत बुरे आदमी थे। वो बिल भी नहीं भरते हैं और पिनोकियो से कहते हैं कि आज की रात तुम यहीं सो जाओ, हम यहाँ से सुबह होते ही निकल जाएंगे और मैं तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूंगा। तो पिनोकियो सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है तो वो दोनों लालची आदमी उसके पैसे लेकर भाग चुके थे और उनके खाए हुए खाने का बिल भी पिनोकियो को देना पड़ा, क्योंकि इसका एक गोल्डन कॉइन वो चोर लेके चले गए थे। अब उसके पास सिर्फ एक गोल्डन कॉइन बचा था, उसे वो वेस्ट नहीं करना था। तो फिर वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे वही ग्रीन कलर का क्रिएचर मिलता है जो उसे समझाता है कि तुम ऐसे यहाँ मत फिरो, ये जंगल है, तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम्हारे पास जो कॉइन बचा है उसे अपने फादर को दे, तुम खुद ही अपने फादर के पास जाओ जो कि तुम्हारी याद में बहुत रो रहे हैं, क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। तो पिनोकियो उससे कहता है कि तुम कौन हो, मुझे मत सिखाओ, और ये कहकर दूसरी तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उस तरफ वही दोनों चोर आदमी बैठे होते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की बोरी पहन के रखी होती है। उनकी भूख दोबारा से जागने लगती है तो वह पिनोकियो के पैसे छीनने की दोबारा कोशिश करते हैं। पिनोकियो भी भागता भागता एक हॉन्टेड हाउस की तरफ आ चुका था जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था। जब पिनोकियो अंदर जाने लगता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो पिनोकियो से कहती है कि सॉरी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तो वो दोनों आदमी पिनोकियो को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। उन दोनों ने पिनोकियो को पेड़ पर लटका दिया होता है, ऐसे जैसे मानो उसको मरने के लिए लटका रहे हों। लेकिन उसको लटकाने के बाद वो दोनों आदमी सो जाते हैं। पिनोकियो भी बेचारा बेहोश सा होने लगता है। तभी वहाँ पर व्हाइट कपड़े पहने कोई आता है और पिनोकियो को बचाकर अपने साथ उस हॉन्टेड हाउस में लेके जाता है, उसी घर में जहाँ पर पिनोकियो पहुंचा था। घर के अंदर जाते ही वो उसी लड़की को देखता है जो कि एक फेरी होती है और वो पिनोकियो को ठीक कर देती है। वो उसके बारे में पूछने लगती है, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो पिनोकियो उससे अपना सच न बताकर उसे झूठ बोलने लगता है। लेकिन उसके इस झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक बड़ी होने लगती है, बिल्कुल पेड़ की एक ब्रांच की तरह। फेरी को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है कि झूठ नहीं बोलते बच्चे। वो बाहर से कुछ बर्ड्स को बुलाती है जो उसकी लकड़ी की बढ़ी हुई नाक को छोटा कर देते हैं। पिनोकियो की नाक अब फिर से नॉर्मल साइज में आ जाती है। फिर पेरी पिनोकियो को समझाने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें अपने फादर के पास रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो तुम्हारे फादर हैं बेटा, उन्होंने तुम्हें बनाया है, बल्कि मैं तुम्हें वहाँ खुद छोड़ कर आऊंगी। फिर फेरी भी उसके साथ खुद वहाँ जाती है और उसे विलेज में छोड़ देती है। लेकिन फिर वापस वहाँ पे पिनोकियो को वो दोनों लालची आदमी दोबारा मिलते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं कि अरे तुम चले गए थे उस दिन, तो हमें तो तुम्हारे कॉइन को डबल करना था, चलो यहाँ पर आओ, हम तुम्हें बताते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं कि जब हम इन्हें मिट्टी में दबाने के बाद इनको पानी देंगे तो इनके अंदर से एक पेड़ निकलेगा, उस पेड़ पर कॉइन्स ही कॉइन्स होंगे। पिनोकियो इमेजिन करने लगता है और उसे कॉइन से एक भरा ट्रक दिखाई देता है। वो दोनों आदमी उसे कहते हैं कि जाओ एक बर्तन में पानी लेके आओ। जब पिनोकियो पानी लेकर वापस आता है तो वहाँ वो दोनों लालची आदमी उसे नहीं दिखते हैं। वो उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। अब तो उसके कॉइन्स भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। पिनोकियो को बहुत बुरा फील होता है। वो फिर कहता है कि आइंदा से किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा।
वो फौरन से कोर्ट जाता है जहाँ का जज एक चिंपैंजी होता है। वो उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि 2 बुरे आदमियों ने मेरे कॉइन्स चुरा लिए, लेकिन जज बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे जेल में डाल दो। तो फिर पिनोकियो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं इनोसेंट हूँ। फिर जज कहता है कि इस कोर्ट का सिस्टम उल्टा है, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें सजा मिलेगी और अगर तुम क्रिमिनल हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन पिनोकियो यहाँ चालाकी करता है और वो अब जज से कहने लगता है कि मैंने बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मैं एक क्रिमिनल हूँ। और जज अपने लोगों से कहते हैं कि इसे छोड़ दो। पिनोकियो फौरन वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से सीधा अपने घर जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सिर्फ उसके फादर ही हैं जो उसे प्यार करते हैं और उनके साथ ही रहकर वो सेफ रहेगा। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके फादर नहीं मिलते हैं। वहाँ पर एक आदमी बताता है पिनोकियो को कि तुम्हारे फादर तो यहाँ से कब की जा चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, यहाँ तक कि समंदर के उस पार भी गए थे। तो पिनोकियो भी फौरन उस समंदर की तरफ जाता है और उसमें जंप लगा देता है कि शायद वो भी उस तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। वो पानी में बहता बहता पानी की दूसरी तरफ आ जाता है। क्योंकि वो लकड़ी था तो पानी में डूबता ही नहीं। तभी हम किसी को देखते हैं कि वो पिनोकियो को बचाकर लेकर जा रहा होता है। जब पिनोकियो को होश आता है तो उसके सामने वही फेरी होती है जिसने उसे पहले बचाया था, जो हॉन्टेड हाउस में रहती थी। वो फेरी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फेरी अब बड़ी हो चुकी थी। वो फेरी से कहता है कि क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ? तो फेरी उसे बताती है कि नहीं, सिर्फ इंसान बड़े होते हैं, पपेट बड़े नहीं होते हैं, बल्कि वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं। ये सुनकर पिनोकियो काफी उदास हो जाता है। फेरी उसे कहती है कि तुम उदास मत हो, जिस दिन मैंने देख लिया कि तुम एक अच्छे बच्चे बन गए हो, तुम पढ़ने लग गए हो, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, एक क्यूट सा बच्चा जो कि बड़ा भी होगा। पिनोकियो ये सब सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है और फेरी से कहने लगता है कि मैं अब स्कूल जरूर जाऊंगा। और वो फेरी के कहने पर स्कूल जाने लगता है। वहाँ पर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार स्कूल आया था। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है, लेकिन वो लड़का पिनोकियो को शरारतों में लगा देता है। वो लोग स्कूल बंक करने लगते हैं, जिससे उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अब उस रात को जब पिनोकियो वापस घर जा रहा होता है तो फेरी उसे अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि वो कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। पिनोकियो फेरी से कहता है कि आप मुझे अंदर आने दे, मैं कल से पक्का स्कूल जाऊंगा। अब पिनोकियो फिर से स्कूल जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका दोस्त कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। खैर, वो अच्छे से स्टडी करने लगता है, लेकिन एक दिन उसे अपना दोस्त दिखाई देता है। उसे कहता है कि तुम आखिर स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें फेरी ने कुछ कहा है? तो वो बताता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे टाउनशिप में शिफ्ट हो रहा हूँ। वहाँ ना स्कूल है और ना ही मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मैं तो मजे से वहाँ रहूंगा। पिनोकियो कहता है कि अच्छा, जब तुम जाने लगना तो मुझे भी बता देना, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आ जाऊंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पिनोकियो का दोस्त अगले दिन जा रहा होता है। पिनोकियो उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन जब वो सोचता है कि वहाँ पर तो ये केवल खेलेगा, वहाँ पर स्कूल भी नहीं है, उसे जाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने दोस्त के साथ टाउन की तरफ चलने लगता है। अब वो दोनों टाउन में पहुँच चुके, बहुत सारी मस्ती करते हैं, इतनी शरारतें करते हैं कि कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा। लेकिन एक दिन वो लोग देखते हैं कि उनके कानों की जगह डोंकी की ईयर्स हैं। वो काफी डर जाते हैं और देखते ही देखते उनकी पूरी बॉडी डोंकी में बदल जाती है। वो लोग पूरी तरीके से अब डोंकी बन चुके थे। तो जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि इस टाउन का जो ओनर है वो बहुत ही बुरा है। वो यहाँ बच्चों को लालच देकर लाता है और उन्हें डोंकी में बदल देता है। फिर वो हमसे बहुत काम लेता है, यानी कि किसी सर्कस में या किसी शो में बेच देता है। इसी तरह उसने पिनोकियो को भी किसी सर्कस में बेच दिया, जहाँ का ओनर उसे काफी ज्यादा शो करवाता था। पिनोकियो ऐसे शो कर करके थक चुका था। एक दिन उस शो में फेरी भी आती है। जब वो देखती है पिनोकियो की ऐसी हालत हो चुकी है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भी दुख हो रहा होता है कि पिनोकियो ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी थी। पिनोकियो के साथ ऐसा होना ही था। अब हम उस सर्कस के ओनर को देखते हैं, जो कि पिनोकियो को यानी कि डोंकी को पानी में फेंकने आया, क्योंकि वो उसकी स्किन को लूज करके बेच करके पैसे कमाना चाहता था। तो वह उसको पानी में धक्का दे देता है, लेकिन पिनोकियो पानी के अंदर जाते ही दोबारा से पपेट में बदल जाता है और फिर पिनोकियो वापस से वहाँ भागने लगता है। लेकिन पानी में उसे एक मास्टर फिश खा जाती है। अब जब वो फिश के पेट में जाता है तो वहाँ उसे कई छोटी मछलियाँ भी मिलती हैं, जो कि उससे कहती हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम जैसे इस फिश के पेट से बाहर जाओ वैसे ही भाग जाना। लेकिन तभी पिनोकियो को उसके फादर वहाँ दिखते हैं। पिनोकियो अपने फादर को देख के वहाँ पे काफी खुश हो जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अब मुझे तैरना नहीं आता,
हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो पिनोकियो उनसे कहता है कि आप एक कारपेंटर हैं और आपको ये तक नहीं पता है कि लकड़ी पानी के अंदर तैरती है, डूबती नहीं। आप अपने बेटे पिनोकियो पर ट्रस्ट करें, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जब रात को वो मास्टर फिश अपना मुंह खोलकर सो रही होती है तो वो लोग इसके मुंह से बाहर आ जाते हैं और साथ वो छोटी फिश भी आ जाती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है और वो लोग एक किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन अब उसके फादर की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि वो बूढ़े भी थे। पिनोकियो अपने फादर को एक पुरानी सी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उन्हें रेस्ट करने को कहता है। फिर पिनोकियो वहाँ पर एक फार्मर से मिलने जाता है जहाँ पर वो बहुत सारा काम करता है। तो फार्मर उसे कुछ दूध देता है और दूध ला करके वो अपने फादर को दे देता है। उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने पहली बार मेरे लिए कुछ किया है। अब पिनोकियो परमानेंटली उस फार्मर के पास जॉब करने लग गया था। रोज वहाँ पे जाकर काम किया करता था और कुछ न कुछ अपने फादर को दिया करता था। उसके फादर उससे काफी खुश थे। एक दिन पिनोकियो कहीं जा रहा होता है तो वहीं पर दो चोर उसे वापस मिलते हैं। वो फिर से उसे लूटने की कोशिश करते हैं लेकिन अब की बार पिनोकियो काफी समझदार हो चुका था। पिनोकियो उनसे कहता है कि अब मुझे लूटने की कोशिश मत करना, हमारी बातों में मैं नहीं आने वाला, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों आदमी पिनोकियो का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख करके कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पिनोकियो और उसके फादर एक पुराने से घर में रहने लगे। अब पिनोकियो रोज जॉब पर जाता था, हर काम किया करता था और वो काफी बदल चुका। फादर की हर बात माना करता था और फेरी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब उसे रियलाइज होता है कि ये एक अच्छा बच्चा बनते जा रहा है। तब वो पिनोकियो को एक रियल इंसान में बदल देती है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। पिनोकियो एक बहुत ही प्यारा बच्चा बन चुका था। वो बहुत खुश होता है और भागकर अपने फादर के पास आता है और कहता है कि देखिए देखिए पापा, मैं इंसान बन गया हूँ, आप मुझे अपना असली बेटा कह सकते हैं। और ये कहते ही वो दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। बूढ़ा कारपेंटर पिनोकियो से कहता है कि मेरा प्यारा बच्चा, तुमसे बहुत खुश हूँ। और इसी सीन के साथ ये मूवी हार्ड वर्क के इम्पोर्टेंस का मैसेज देते हुए यहीं खत्म हो जाती है। मैंने कहानी तो सुना दी, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम ये है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक करिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।